नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां सीएम योगी रामलीला ग्राउंड पहुंच चुके हैं और संबोधित कर रहे हैं। श्रद्धालुजन, गोरखपीठ की परंपरा के अनुरूप इस कोरोना कालखंड में भी हमें यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए रामलीला समिति आर्य नगर के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हजारों वर्ष पहले आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अन्याय, अत्याचार, आतंक और पाप के प्रतीक रावण को नष्ट करके धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग को प्रशस्त करते हुए एक आदर्श शासन पद्धति कैसे संचालित होनी चाहिए, राम राज्य का उदाहरण हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा हजारों वर्ष पहले तय किए गए उन पावन मर्यादाओं और नियमों के अंदर आज भी सदैव हमें प्रेरणा प्रदान करता है। मैं सबसे पहले आप सबको शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हम अपने पर्व और त्योहार को ऐसे समय में मना रहे हैं जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है। कोरोना वायरस के कारण आप सबने इस बात को देखा होगा कि दुनिया में चाहे वह सामाजिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो या जीवन का कोई भी पक्ष हो, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापक पैमाने पर जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है और इसीलिए पर्वों पर भी इसका असर पड़ा है, आयोजनों पर इसका असर पड़ा है, हर प्रकार की गतिविधियों पर इसका असर पड़ा है। और इसलिए जब हम लोग पर्व और त्योहार मना रहे हैं, हम सबके सामने चुनौती थी कि कैसे हजारों वर्षों की इस पावन परंपरा को हम अक्षुण्य कैसे बनाए रख सकते हैं। एक तरफ कोविड-19 के संक्रमण की चेन को भी रोकना था और दूसरी तरफ हमारे सामने पर्व और त्योहारों की पावन परंपरा को आगे बढ़ाना भी था। लेकिन हम सब इस बारे में जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन मर्यादाओं से भरा पड़ा है। हमने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। वे इस धराधाम पर इस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के मानव अवतार है और इस धरती पर एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही अवतार होते हैं। जिस धर्म, जिस सत्य और जिस न्याय की स्थापना के लिए उनका इस धरती पर आगमन हुआ था, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादाओं की एक लक्ष्मण रेखा हर एक नागरिक के लिए तय कर देते हैं। उसका व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, राजकीय जीवन हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो मर्यादाओं से भरा पड़ा है।
और याद रखना, कोरोना की जिस लड़ाई को विगत 6 महीने से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है, आज दुनिया ने भी भारत का लोहा माना है। भारत का लोहा इस मामले में माना है क्योंकि इस महामारी की विकरालता को समझना और उस पर तत्काल निर्णय ले लेना, निर्णय लेने के साथ ही हम व्यापक जन और धन की हानि को कैसे रोक सकें, और स्वाभाविक रूप से जब बचाने की नौबत आएगी तो हमें जन हानि हर हाल में रोकनी है। और इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज से ठीक 7 महीने पहले जब 25 मार्च को लॉकडाउन प्रारंभ करने की घोषणा प्रारंभ हुई थी, 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, 2 महीने से कुछ अधिक समय तक लॉकडाउन की कार्रवाई चली थी। उसने संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रित किया और कोरोना के संक्रमण को जो प्रारंभिक चरण में रोकने में सफलता प्राप्त देश को हुई, उस दौरान हमें राहत के कार्यों को आगे बढ़ाने, जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए शासन की योजनाओं को उस तक पहुंचाने और तकनीक के माध्यम से उन लोगों को इस कालखंड में कोई समस्या न आने पाए, इसके बारे में व्यापक जो कार्य योजना तैयार करने में मदद मिली। उसका परिणाम है कि देश के अंदर 80 करोड़ लोग आज भी शासन की योजना के अंतर्गत मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देश के 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। 87 लाख वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांग जनों को उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पेंशन की सुविधा का लाभ देने के साथ साथ प्रधानमंत्री पैकेज के अंदर भी उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने में मदद हमें मिली। निर्माण श्रमिक हो, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले जितने भी पटरी व्यवसायी हैं, इनको हो, पल्लेदार, कूली, इन सब के भरण पोषण की व्यवस्था का कार्य हो। अगर लॉकडाउन नहीं होता और हमें संक्रमण रोकने के लिए वह 2 महीने का कार्यकाल नहीं मिलता, तो अमेरिका जैसा देश जहां पर पस्त हो चुका हो, जिस अमेरिका के सामने हमारी स्वास्थ्य सेवाएं काफी कम हैं, उन स्थितियों में अंदाजा लगा सकते थे भारत की क्या स्थिति होती, 135 करोड़ की आबादी के देश की क्या स्थिति होती। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने समय पे निर्णय लेकर के एक एक कदम भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने के लिए तत्परता से उठाए और साथ साथ गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा, आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा, और इसके साथ ही उन्होंने भारत के अंदर कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इस आत्मनिर्भर भारत के लिए लोकल को वोकल बनाने, परंपरागत उत्पाद को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ा करके हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जिसमें हमारा स्थानीय हस्तशिल्पी, स्थानीय कारीगर लगा हुआ है, इन सब के कल्याण का मार्ग हम कैसे प्रशस्त कर सकते हैं, इस कार्यक्रम के 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करके उन्होंने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक संतुलन लाने और उसे स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम वर्तमान में 5वें चरण के अनलॉक के कार्यक्रम में हैं। सारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं और सारी गतिविधियां प्रारंभ होने के साथ साथ जनता जनार्दन की इच्छा शक्ति के बल पर आज कोरोना वायरस परास्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, संक्रमण अपने आप कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केसेज कम हुए हैं। यानी ये चीजें इस बात को दिखाती हैं
कि अगर मनुष्य ने ठान लिया तो फिर उसके सामने कोई भी चुनौती नहीं बन सकती है। लेकिन याद रखना, हमें पर्व त्योहार और सामान्य जनजीवन को तो व्यवस्थित करना ही है, लेकिन इसके साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस मर्यादा का पालन भी करना है जिस मर्यादा के बल पर यह धरती टिकी हुई है। और मर्यादा का पालन जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले हम सब के लिए एक लक्ष्मण रेखा तय की। उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहार मनाएं, सामान्य जनजीवन आगे बढ़े, हमें किसी भी प्रकार के अन्य गतिविधियों पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगानी है। लॉकडाउन की तरह हमें फिर से नहीं जाना है, लेकिन कुछ मर्यादाओं का पालन करना होगा। और ये मर्यादाएं क्या है? 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। यानी अगर हम लोग अपनी सामान्य दिनचर्या को आगे बढ़ाते हुए 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो संक्रमण को रोकने में काफी हद तक हम स्वयं भी सफल हो सकते हैं। और इसीलिए परंपरागत जो गोरखनाथ मंदिर से विजय जुलूस निकलता था, उस जुलूस को इस बार रोक करके हम लोगों ने प्रयास किया कि मर्यादित तरीके से हम लोग जाएं और मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का, मां दुर्गा का, वहां पर राम दरबार भी है, कृष्ण दरबार भी है, उन सब का अभिषेक करते हुए, देव विग्रहों का पूजन करते हुए, और उसके बाद फिर यहाँ पर इस 100 वर्ष से भी प्राचीन चली आ रही रामलीला की इस परंपरा को यहाँ पर भगवान राम का अभिषेक करते हुए, तिलक, राज तिलक करते हुए इस कार्यक्रम को भी हम अनवरत बनाए रख सकें। और आज इसी परंपरा का पालन करते हुए मैं यहाँ पर आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। इसीलिए समय पे भी आ गया, नहीं तो अक्सर हम लोग 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में यहाँ पहुंचते थे, अंधेरा हो जाता था। आज हम लोग सीधे मंदिर से चले हैं, बंद गाड़ी में यहाँ पर आए हैं। तब भी जगह जगह काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन खड़े थे, लेकिन सभी को इसका पालन तो करना होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की जान महत्वपूर्ण है और हमें जान भी बचाना है और जहान भी बचाना है। तो दोनों के लिए हमें अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। और इस देश से ये कार्यक्रम यहाँ पर आज चला है। यह वर्ष हमारे लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। कोरोना से जूझते हुए मानवता की रक्षा करने के लिए भारत व्यापक सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन गोरखपुर वासियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हजारों वर्षों की विरासत को संभाला हुआ मानसरोवर मंदिर और उसके आसपास जितने देव विग्रह के मंदिर थे, उन सब का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न हुआ और भव्य मंदिर वहां पर बनकर के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी पवित्र और पवित्र, पहले हम लोग जाते थे टूटे फूटे जर्जर मंदिर में पूजा करनी पड़ती थी, लेकिन इस वर्ष भव्य और दिव्य मंदिर में भगवान के दर्शन, देव विग्रहों का दर्शन और पूजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। कितना दिव्य दर्शन वहां पे हुआ। देव दर्शन करने के बाद हम लोगों को रामलीला मैदान में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। रामलीला मैदान में पिछले 100 वर्षों से तो गोरक्षपीठ की परंपरा यहाँ के साथ जुड़ी हुई है, उससे भी प्राचीन परंपरा है। और उस परंपरा को और मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर इस रामलीला मैदान के पुनरुद्धार का कार्य किया। रामलीला समिति आर्य नगर ने इसमें सहयोग प्रदान किया और उसका परिणाम है कि आज एक भव्य मंच, सुरक्षित बाउंड्री और एक अगले वर्ष तक आपको एक बहुत भव्य प्रांगण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। एक भव्य कार्यक्रम आपको यहाँ पर रामलीला का ये अनवरत रूप से चलेगा। रामलीला का मतलब केवल एक मंच नहीं है, एक मंचन नहीं है, अपने समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करने वाला एक मंचन, जो हम सबको एक एक घटना, हम सबके लिए जीवन के प्रत्येक